वेलकम बैक टू पेपर पास। आज हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां गंगा एवं यमुना नदियां हैं, जिसका प्रवाह उत्तर में हिमालय से लेकर के दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक है। उत्तर प्रदेश की हिमालयी नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं, जिसका कारण यह है कि यहाँ पे बर्फ़ के पिघलने से भी पानी आता है और यहाँ पे वर्षा भी ठीक ठाक रहती है। जबकि दक्षिण में विंध्य क्षेत्र की नदियां ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। उद्गम के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय की नदियाँ, जिसमें गंगा, यमुना, शारदा, रामगंगा, कर्णाली, राप्ती, गंडक, महानंदा आदि नदियाँ आती हैं। दूसरा है मैदानी क्षेत्र की नदियाँ, जिसमें गोमती, वरुणा, सई, पांडु, ईशन आदि नदियाँ आती हैं। तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र, इसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन, रिहंद, टोंस आदि नदियाँ आती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में गंगा नदी प्रणाली के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ये तिब्बत, नेपाल व बांग्लादेश तथा भारत में फैली हुई है। यह सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है, जो 5 राज्यों में है। इसकी सबसे पहले राज्य कौन से हैं जिसमें यह बहती है। उत्तराखंड में बहती है, बिहार में बहती है, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और वेस्ट बंगाल में, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 1140 किलोमीटर तक बहती है। और ये बेसिन कौन से राज्यों से बनाती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, न्यू दिल्ली। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख धारा अलकनंदा व भागीरथी हैं। अभी मैं आपको गंगा नदी का उद्गम भी बताऊंगी। अब इसके बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा। दाएं तरफ से हैं यमुना, टोंस जिसको तमसा भी कहा जाता है, कर्मनासा, सोन, कुनकुन और कलगू। अब जब हमने गंगा की दाएं और बाएं से मिलने वाली नदियों के बारे में चर्चा कर ली, तो हम गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र भी देख लेते हैं। गंगा नदी मुख्यतः 6 नदियों से मिलकर के बनी है, जिसमें अलकनंदा है मेन नदी, जिसमें और 5 नदियां आकर के मिल जाती हैं, जिसमें देवप्रयाग में जाकर के यह गंगा नदी इसका नाम हो जाता है। ये दिख रही होगी आपको, ये है अलकनंदा और ये है भागीरथी। जो भागीरथी है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जो ये अलकनंदा है वो उत्तराखंड के सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। इसके मुहाने पर ही बद्रीनाथ का मंदिर भी है और यहाँ पे एक प्राकृतिक झरना भी है। ठीक है, और ये जब दोनों ये यहाँ पे इससे भागीरथी जब आकर के मिलती है ना देवप्रयाग में, उसके आगे जाकर के फिर इसको गंगा नदी का नाम दे दिया गया। और कौन सी नदियाँ हैं देखिए, विष्णु गंगा मिलती है और नंदाकिनी मिलती है, कर्ण गंगा मिलती है और मंदाकिनी मिलती है। जहाँ पे ये नदियाँ मिलती हैं ना, वहाँ पे ये कोई ना कोई प्रयाग बना रही होती हैं। जैसे कि देखिए, जो हमारी नंदाकिनी नदी है, नंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है तो ये नंद प्रयाग बनाती है। विष्णु गंगा या धौली गंगा जब मिलती है अलकनंदा में तो ये विष्णु प्रयाग बनाती है। मतलब मेन जो नदी है वो अलकनंदा है, उसमें नंदाकिनी मिलेगी तो नंद प्रयाग बनेगा, विष्णु गंगा या धौली गंगा बनेगी तो विष्णु प्रयाग बनेगा। और ये पिंडर जो नदी है वो अलकनंदा में मिलेगी तो कर्ण प्रयाग बनेगा। मंदाकिनी जो नदी है वो अलकनंदा में मिलेगी तो रुद्र प्रयाग बनेगा। और भागीरथी जो नदी है वो मिलेगी अलकनंदा में तो देव प्रयाग बनेगा। और फिर उससे आगे जब ये चलेगी तो उसको गंगा नाम दिया जाएगा, मतलब इसको फिर गंगा नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली नदियों की। गंगा नदी के बाएं तट से रामगंगा नदी मिलती है, जिसका उद्गम दक्षिण पश्चिमी कुमाऊं क्षेत्र से होता है। उत्तराखंड के चमोली जिले के दूधाटोली पहाड़ी क्षेत्र की ढलान से निकलती है। भूमिगत जल के जलाशयों से जल को पोषित करती है, झरनों से भी जल प्राप्त करती है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की प्रमुख नदी है। बरेली शहर इसके किनारे पर है और कन्नौज के नियर जाकर के गंगा से मिल जाती है। आगे है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत के गोमत साल से होता है, जिसको फुल्लर झील के नाम से भी जाना जाता है। गाजीपुर में जाकर के गंगा से मिल जाती है। गंगा व गोमती का संगम पर मार्कंडेय जी का मंदिर है। इसकी सहायक नदी सई नदी है। इसके तटवर्ती शहर हैं लखनऊ, लखीमपुर खीरी, जौनपुर। जो गोमती नदी है वो जौनपुर शहर को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है।
उसके बाद आती है घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास तिब्बती पठार से होता है। ये बारहमासी नदी है, नेपाल में हिमालय को काट देती है। ये छपरा, बिहार के छपरा के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में राप्ती, छोटी गंडक, शारदा और सरजू है। घाघरा नदी का नाम भी चेंज हो रहा है, जिसको सरजू के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको प्रस्तावित किया है। दाएं तरफ से मिलने वाली शारदा, बूढ़ी गंडक, दहावर और शेती हैं, और बाएं तरफ से सरजू, राप्ती, छोटी गंडक, कोआना और भेड़िया। यहाँ पे गंगा है, गंगा नहीं, ये गंडक है, गंडक। घाघरा की सहायक नदियों में शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम मिलन ग्लेशियर से हुआ है, काला पानी क्षेत्र में बहती है। काला पानी क्षेत्र जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा के मार्ग पर बनता है। ये नेपाल में इसको, मतलब शारदा नदी को ही नेपाल में महाकाली के नाम से भी जाना जाता है, जो देवी काली के नाम पर है। शारदा भारत में घाघरा से मिल जाती है। दूसरी है सरयू या सरजू नदी। सरजू नदी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के नंदाकोट पर्वत के दक्षिण से निकलती है। इसका उल्लेख वेदों और रामायण में भी है। ये रामनवमी पर लोग इसमें स्नान करते हैं। आगे है राप्ती नदी। राप्ती नदी की मुख्य धारा निचले हिमालय के दक्षिणी ढलानों के झरनों से रूप में है, भूमिगत जल द्वारा पोषित है। बार बार बाढ़ आने के कारण इसको गोरखपुर का दुख भी कहते हैं। राप्ती नदी के किनारे पर ही गोरखपुर शहर है। इसके बाएं में लंगुरी खोला, झिमरूक, आमी, रोहिणी आदि नदियां हैं, और दाएं से अरुण खोला। इसके बाद है गंडक नदी। गंडक नदी काली और त्रिशूल नदी मिलकर के गंडक नदी का निर्माण करती हैं। ये नेपाल के ग्रेट हिमालय रेंज से निकलती है। ये नारायणी भी कहलाती है। जो गंडक नदी है इसको नारायणी नदी भी कहते हैं। सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है। इसके समांतर बूढ़ी गंडक भी बहती है। इसकी सहायक बूढ़ी गंडक की जो सहायक नदियां हैं वो मशान है, बलोर है, पंडई है, धनोटी है, पनो है आदि। उसके बाद है कोशी नदी। कोशी नदी 7 हिमालय सहायक नदियों से मिलकर बनती है, जिसको सप्तकोशी भी कहते हैं। 7 नदियों में अरुण, सूर्यकोशी, घोटेकोशी आदि हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र में माउंट एवरेस्ट भी आता है और कंचनजंगा भी आता है। डैट मीन्स कि जहाँ जहाँ पे कोशी नदी बहती है वहीं पे माउंट एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा भी है। इसको बागमती की सबसे सहायक नदी है। ये जो कोशी नदी है ना, बागमती इसकी सबसे सहायक नदी है। ये इसकी प्रकृति भी अस्थिर है। मानसूनी के साथ में, मानसून जब बारिश होती है ना उसके साथ में गौज लेकर के आती है, जिसके कारण इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद है महानंदा नदी। महानंदा नदी वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश में बहती है। ये गंगा की उपनदी है, मतलब अंतिम उपनदी है गंगा की। हिमालय से निकलने वाली अंतिम सहायक नदी है गंगा की। बिहार व पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। हमने बाएं तरफ वाली सारी नदियां देख ली हैं। अब हम दाएं तरफ वाली नदियों पे चलते हैं। सोन नदी, ये अमरकंटक से निकलती है। कैमूर पहाड़ियों के समांतर जाकर पटना के पास में जाकर के गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रिहंद और उत्तरी कोयल है। रिहंद नदी मेनपाट पठार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है। रिहंद व इसकी सहायक नदियाँ अंबिकापुर से लेकर के लखनपुर और प्रतापपुर तक उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। आगे जाकर सोनभद्र जिले में सोन में मिल जाती हैं, मतलब सोन नदी में जाकर के मिल जाती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में महान नदी, मुराना नदी, गागर नदी, गोबरी नदी, पिपर कचर नदी, रामदिया नदी, गलफुल्ला आदि नदियां हैं। 1962 में सोनभद्र जिले में रिहंद नदी परियोजना बांध बनाया गया था। इसी के पीछे, मतलब रिहंद नदी परियोजना बांध, इसी के पीछे गोविंद बल्लभ पंत सागर बना है। आगे है उत्तरी कोयल। राज्य के पठार से निकलती है। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग में बहती है। इसकी सहायक औरंगा, अमानस और गुरहा नदी। अब बात करते हैं यमुना नदी तंत्र की। यमुना नदी तंत्र दाएं तरफ की सबसे लंबी सहायक नदी है, किसकी? गंगा की। इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के राज्यों से बहती है। यूपी के त्रिवेणी संगम यानी कि प्रयाग में जाकर के गंगा से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियों में चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन दाहिनी तरफ से मिलती हैं और हिंडन, टोंस, सिगर ये बाएं तरफ से मिलती हैं। अधिकांश जल सिंचाई के उद्देश्य से यमुना और आगरा नहर में आ जाता है। किसका? यमुना नदी का, यमुना नहर में आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद है चंबल नदी। चंबल नदी मालवा पठार से निकलती है। ये बहते हुए कोटा के राजस्थान में गांधी सागर बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इटावा के पास जाकर यमुना से मिल जाती है। इसको चमरावती भी कहते हैं। चंबल नदी पर ना कुछ बांध बने हुए हैं।
उसमें देखिए गांधी सागर बांध ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। राणा प्रताप सागर बांध ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बना हुआ है। गांधी सागर बांध से 52 किलोमीटर नीचे है। फिर है जवाहर सागर बांध, ये चंबल घाटी परियोजना के तहत ही है, ये तीसरा बांध है। यह कोटा शहर के 29 किलोमीटर ऊपर है। फिर है राणा प्रताप सागर बांध से 26 किलोमीटर नीचे है। कोटा बैरा सागर ये 4th नंबर का बांध है, राजस्थान के कोटा शहर से 1 किलोमीटर, लगभग 1 किलोमीटर ऊपर है। केवला राष्ट्रीय उद्यान को चंबल नदी ही जल की आपूर्ति करती है। नेक्स्ट है हिंडन नदी। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। इसका पुराना नाम हर या हरनंदी नदी भी है। इसका उद्गम सहारनपुर से होता है। ये वर्षा आधारित है, मतलब मानसूनी नदी है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और बागपत आदि शहर इस नदी के किनारे हैं। गाजियाबाद भी है। बनास नदी राजस्थान में बहती है। चंबल की उपनदी है। ये पूरी की पूरी राजस्थान में है। मरुस्थली नदी है, अरावली से निकलती है और सवाई माधोपुर के पास जाकर के चंबल में मिल जाती है। आगे है टोंस नदी। टोंस नदी यमुना की सहायक है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहती है। उद्गम बंदरपुर उत्तरकाशी से होता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाती है। उसके बाद है काली सिंध, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से निकलती है। सवाई माधोपुर के पास जाकर के चंबल में मिल जाती है। ये मैं इतना फास्ट फॉरवर्ड इसलिए कर रही हूँ ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस ये जानना है किस राज्य में बहती है, उसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। पार्वती नदी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बहती है। राजस्थान से कोटा और झालावाड़ जिले इस नदी के किनारे पर हैं। चंबल में दाईं ओर से मिल जाती है। ठीक है। MP का गुना शहर इसी नदी पर है। ठीक है। ये देखिए सिंध नदी, ये MP के मालवा पठार से निकलती है। गुना, अशोकनगर, दादिया आदि शहर इस नदी के किनारे हैं। UP के इटावा के पास जाकर के यमुना से मिल जाती। नेक्स्ट है बेतवा, प्राचीन नाम वेदवती नदी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है। हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। सांची और विदिशा जो सांस्कृतिक शहर हैं वो इस नदी के किनारे स्थित हैं। उसके बाद है केन नदी। केन नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बहती है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले से है। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के मध्य से बहती है। उत्तर प्रदेश के बांदा में जाकर के यमुना से मिल जाती है। रीवा पठार को सतना पठार से अलग करती है। देखिए हमने देखा है कि जो गंगा नदी तंत्र है और जो यमुना नदी तंत्र है, गंगा नदी तंत्र का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो यमुना नदी तंत्र से मिलता है। यमुना नदी तंत्र मिलकर के गंगा नदी तंत्र का निर्माण करता है। यमुना कौन से हमने गंगा का तो पहले ही देख लिया था कहाँ पे। यमुना का उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जो कि एक UT है। इसके किनारे बसे शहर दिल्ली है, नोएडा है, मथुरा है, आगरा है, फिरोज़ाबाद है, कालपी है, हमीरपुर है और प्रयागराज है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा यमुना नदी तंत्र। ठीक है। ऐसे ही पेपर पास के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमें पता लगे कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। थैंक यू सो मच।